जय हिंद, नमस्कार साथियों। वो पाकिस्तान का एटम बम जो है ना, वो अब फिर एक बार चर्चा का विषय बन गया है। और बड़ी मजे की बात है, अब की वो चर्चा इस पे नहीं है कि वो पाकिस्तान एटम बम को किस पे छोड़ेगा। तो जो हमको रोज धमकाता रहता था ना, एक इनका वो भी था, वो रेलवे मंत्री इनका, वो शेख रशीद, जो कहता था हम पे तो एक एक पाव के 100-100 ग्राम के कई एटम बम हैं, हम उन्हें छोड़ सकते हैं। वो मेरे ख्याल इनकी ट्रेनें ढोके ले जाती थी उन एटम बमों को। 100-100 ग्राम वाले जो थे या पौवे अधपौवे वाले एटम बम थे, तो किसी को पता लग गया होगा तो खबर रेलवे मंत्री तक भी चली गई होगी इनके। लेकिन बात यह है, अब की बार इस चर्चा का विषय पाकिस्तान का जो एटम बम है, ये इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान हम पे छोड़ेगा या किसी और पे छोड़ेगा। अब की विषय बड़ा मजेदार है कि पाकिस्तान का एटम बम जो है वो चोरी ना हो जाए, और या उस एटम बम पे कब्जा ना हो जाए। तो चोरी की बात तो कुछ पहले भी चली थी कि भाई वो जो इस्लामिक आतंकी है, अल-कायदा है, ISIS है, ये हूती हमास हमास जो हैं, ये चोरी से पाकिस्तान से बम ना ले जाएं, एटम बम इनका, क्योंकि वो चोरी तो इनकी एक फितरत है। वो पाकिस्तान ने जो एटम बम बनाया था, तो वो भी एक इनका वैज्ञानिक था, वो चुरा के लाया था सब कुछ वहां से, यूरोप से, अमेरिका से। और वो अलग बात है कि फिर उस पर इल्जाम लग गया कि उसने चोरी से नॉर्थ कोरिया को, लीबिया को और पता नहीं किस किस को जो है ये ईरान को भी ये इस्लामिक बम के सीक्रेट उसने भेज दिए थे। वो कोई AQ खान वैज्ञानिक था इनका। तो चोरी की चर्चा तो पहले भी रही कि आतंकी गुट चोरी ना कर ले। तो चोरी की बात तो पहले भी हुई कि इनका एटम बम कोई चुरा ना ले। लेकिन अब की बार बात हो रही है एटम बम को कब्जाने की, और ये खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। अभी इनका एक वो मसरूर करके एक इनका हवाई अड्डा है सिंध के अंदर, तो जहां पे बताया जाता है कि इन्होंने अपने एटम बम नीचे रखे हुए हैं, वो बड़े बड़े बंकर बना के, डबल बंकर बना के, और मिसाइल भी रखी हुई है। तो 9 लोग ये कहते हैं इन्होंने 9 पकड़े। ये तो उन्हें आतंकी बोलते हैं, बोलने तो ये तो हर आतंकी, और आतंकी नहीं बोलेगा किसी को तो और क्या नहीं बोलेगा, कि 9 लोग पकड़े जो प्लान बना रहे थे वहाँ पे, इस मसरूर के हवाई अड्डे पे, इनके जो हवाई सेना का अड्डा था उस पर हमला करने की और वहाँ से एटम बम चोरी करने की। तो भाई अब बड़ी परेशानी हो गई है इनके, वो मुनीर को और शाहनवाज को, दोनों को अर्जेंट मीटिंग भी हुई उनकी एटम बमों को लेकर के। और इसके साथ साथ एक और घटना हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अमेरिका का जो वाणिज्य विभाग है, उसने लगभग 1 दर्जन से ऊपर पाकिस्तानी ऐसी कंपनियों को जो कि परमाणु से संबंधित कुछ व्यापार या कुछ वो काम शाम करती हैं, वो कह दिया है कि असुरक्षित है, और उनको अपनी निगरानी की लिस्ट में डाल दिया है। अब साथियों, अमेरिका निगरानी की लिस्ट में उन कंपनियों को डालता है
जिससे अमेरिका को ये लगता है कि उसकी सुरक्षा को, उसके हितों को कुछ खतरा है। तो इसलिए ये पाकिस्तानी कंपनियां जो हैं ये उस निगरानी की लिस्ट में डाल दी गई है। और पाकिस्तान रो रहा है इस पे। जो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय जो है वो इस पे भी रो पड़ा है कि इससे तो हमारी आर्थिक स्थिति पे और फर्क पड़ेगा, वो पड़ेगा। अरे आर्थिक स्थिति में तो फर्क वो पड़ता है अगर तुम्हारी कोई आर्थिक स्थिति हो, और तुम्हारी तो कुछ आर्थिक स्थिति है ही नहीं भाई, भिखमंगे हो गए हुए कटोरा लेके घूमते हो। तुम्हारी आर्थिक स्थिति पे और क्या फर्क पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा इतना पड़ जाएगा कि पहले तुम्हारा कटोरा अगर इतना बड़ा था, कुछ दिन बाद इतना बड़ा हुआ, अब और थोड़ा बड़ा कर लोगे उसको। और क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हारी आर्थिक स्थिति पे? तो जनता की तो आर्थिक स्थिति की तुम्हें चिंता है नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि तुम्हारे जो आर्मी के जनरल पैसा बनाते हैं और बाहर बेचते हैं, उनका व्यापार हो सकता है वो थोड़ा डगमगा जाए। क्योंकि ये जो कंपनियां मैंने जब सुना कि अमेरिका ने बंद की, तो मैं तो हैरान था कि पाकिस्तान में ऐसी कंपनियां भी हो गई है जो परमाणु का काम कर रही हैं। तो बाद में समझ में आया कि हाँ भाई, वहाँ का तो सारा व्यापार और सारी इंडस्ट्री जो है वो तो सेना के हाथों में। तो हो सकता है कुछ जनरलों ने अपनी वहाँ पे कंपनियां भी बना ली हो परमाणु को लेकर के, लेकिन वो उसमें। लेकिन अब ये जो बलूच है एक तरफ अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनकी भी नज़र पाकिस्तान के एटम बम पे है। वो TTP, उसकी भी नज़र इसके ऊपर है। निसंदेह पख्तूनों की भी होगी। और जो सिंध में आज़ादी चाहते हैं पाकिस्तान से, उनकी भी होगी। तो अब तो ये परमाणु बम जो है ये उसका अपने यहाँ कहीं वो बन गया है। एक चीज मैं यहां आपको बताना चाहता हूं साथियों, कि ये जो बार बार धमकी दी जाती थी ना पाकिस्तान की तरफ से कि हम भी एटॉमिक पावर हैं, हम भी एटॉमिक पावर हैं, अरे खाक हो तुम। कोई भी व्यक्ति जिसको सैनिक मामलों की थोड़ी बहुत जानकारी भी है या हवाई सुरक्षा को लेकर के कुछ जानकारी है, और ये बात मेरे को भी कुछ साल पहले समझाई गई थी कि पाकिस्तान का ही चिल्लाना कि हम एटम बम डाल देंगे, ये हमारे पे कोई असर नहीं करता। और क्यों नहीं करता, उसकी वजह मैं आपको बता। हमारी जो हवाई सुरक्षा का सिस्टम है उसको करीबन 2.5 मिनट का नोटिस चाहिए कि पाकिस्तान से अगर कोई हवाई जहाज उड़ता है बम गिराने के लिए या कोई मिसाइल चलती है तो हमको 2.5 मिनट का नोटिस चाहिए। और 2-3 शहरों को छोड़ के, जैसे अमृतसर हुआ, पठानकोट हुआ, या एक आध कोई और नजदीकी शहर जैसे जम्मू हुआ, इनको छोड़ के और हमारे सारे ऐसी जगहें हैं जहां पे हमें 2.5 मिनट से ज्यादा का एक एडवांस नोटिस मिल जाता है पाकिस्तान से हवाई जहाज या मिसाइल का, और हम उसको कभी भी गिरा सकते हैं। इसलिए वो चिंता सामने नहीं। और अभी ड्रोन ऐसे बनाए हैं नहीं पाकिस्तान ने कि जो ड्रोन एटम बम लेके आ जाएगा। और दूसरी तरफ ये जो शहर हैं, जम्मू है, अमृतसर है, पठानकोट है, इन शहरों के ऊपर पाकिस्तान एटम बम गिरने की जुर्रत नहीं कर सकता, क्योंकि इतने नजदीक जुड़े हुए हैं ये पाकिस्तान में। लाहौर और अमृतसर में कितनी दूरी है, सियालकोट पठानकोट कितनी दूरी है,
कि अगर वो इस तरफ बम डालता है तो हमारी तरफ से ज़्यादा असर जो है उसका बम का वो उनकी तरफ होगा। हाँ, वो बात अलग है कि अगर इनका कोई वो फिदाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो 72 हूरों के चक्कर में वो अपनों को भी मार दे तो बात अलग है। तो हमारे लिए एकदम से इसके एटम बम से भी डरने का कोई वो नहीं है। और अब तो हमारे मिसाइल सिस्टम S-4 और तमाम ये इतनी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। और आपको बताऊं, हमारा हर शहर जो है, हमारा हर शहर, हमारे सारे डिफेंस इंस्टॉलेशन, हमारी इंडस्ट्री अब काफी सुरक्षित है मिसाइलों से। मिसाइल बेस है तमाम जगह जगह पे इस सुरक्षा को रखने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अगर पाकिस्तान के ऊपर हम एटॉमिक हमला कर देते हैं तो पाकिस्तान का क्या हशर होगा, उस हशर को ये पाकिस्तानी अच्छी तरह जानते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि अक्सर ये कुछ मैंने देखा, ये नेता जो है ना, जो उनके गुणगान करते हैं पाकिस्तानियों के, जाके जाकिर नाइक के, सोरोस के, इनके गुणगान करने वाले, ये भ्रम फैलाते हैं भारतीय जनता के अंदर। किसी भी युद्ध की स्थिति से पाकिस्तान के साथ भारत आज तक नहीं हारा, ना पीछे हटा और ना अब हारेगा और ना पीछे हटेगा। और इसका एक बहुत बड़ा सामरिक कारण भी है। पाकिस्तान है क्या, इतना सा है। तो हमारे लिए पाकिस्तान केवल एक बॉर्डर स्टेट है। और हम जब भी चाहें अपने रिजर्व दूसरे इलाकों से अपने ला सकते हैं पाकिस्तान पे हमला करने के। तो अगर मान लीजिए एक आध दिन कोई टेम्परेरी सेटबैक होता भी है मिलिटरी, तो उस सेटबैक को हम कभी भी पूरा कर सकते हैं। पाकिस्तान कहां से लाएगा? जब वो तबाह होगा तो रिजर्व कहां से लाएगा? उसके तो सारे इलाके हमारी टारगेट पे हैं, लेकिन हमारे में तो रिजर्व मौजूद है। हमारे इलाकों में तो पाकिस्तान का कोई वो नहीं है। हाँ, वो अलग है कि कुछ गद्दार और वो जो हैं आंतरिक शत्रु हमारे बैठे हुए, वो जरूर कुछ हरकत कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान कुछ कर पाएगा इस सच पूरा, ये संभव नहीं है। तो इससे ना तो डरने की जरूरत है, ना भयभीत होने की जरूरत है। बल्कि अपना जो काम है चौकसी का, उसको करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और रही बात पाकिस्तानी एटम बम की, मुझे तो अब ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जब इन्हें उसकी चोरी का डर लग गया है या उसके अपने आप फूटने का डर लग गया है तो ये बेच ना दें किसी को एटम बम, कि हमास को बेच दें या हूती को बेच दें। इनका कुछ भरोसा नहीं। पर निश्चित रहिए, भारत सशक्त है और सशक्त रहेगा। और किसी भी एटॉमिक उसका एक दूरगामी प्रभाव सोच के उससे डरते हुए भारत को नहीं चलना है, और ना भारत चल रहा है। और इसका नतीजा क्या है हमारे चलने का, ये आप ही का भविष्य बताएगा। किस प्रकार से आप भारत में सुरक्षित हैं, किस प्रकार से आप भारत में अपनापन पाते हैं, सब एक हैं, ना कि वो पाकिस्तान जो आज टुकड़ों टुकड़ों में टूट रहा है। जय हिंद।